दोस्तों साथियों, आप सभी को मालूम है कि अभी क्रिकेट में मैच चल रहे हैं और चैंपियन ट्रॉफी के सिलसिले में जो है ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ हमारी भारतीय क्रिकेट टीम भिड़ी हुई थी और पिच पर शमी का नाम तो आप सभी लोग जानते होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से शमी ने जो है एक एनर्जी ड्रिंक पी ली और ये धर्म विशेष लोगों के लिए जहर हो गया। अब आप सोचिएगा, इनके लिए देश और खेल कोई महत्वपूर्ण नहीं है, इनके लिए सिर्फ मजहब। आज इनकी कट्टरता के कारण न जाने कितने मुस्लिम भाई जो है धर्म छोड़ रहे हैं, नास्तिक हो रहे हैं, जिसमें से साहिल का नाम आप देखते होंगे यूट्यूब पर, उनके कितने फॉलोअर हैं। और अभी फिल्म जो जग प्रसिद्ध हैं, संसार में जिनका नाम विख्यात है, जावेद अख्तर का, अभी जल्दी ही एक जो है ललन टॉप पर जो इनका प्रोग्राम आ रहा था, उनके इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं मैं नास्तिक हूँ। और उन्होंने वो हवाला दिया कबीरदास के सिलसिले में कि वो कहते हैं कि जब लोग पहले मरने वाले होते थे तो बनारस में जाकर के रहते थे, क्यों जब यहाँ हमारी सांसें छूटेंगी तो मैं सीधा स्वर्ग जाऊँगा। और वो जब बनारस गए तो उन्होंने कहा नहीं भैया, हमको यहाँ से ले चलो, हम यहाँ नहीं मरना चाहते हैं, हमको दूसरी जगह ले चलो, हम नर्क में ही रहना चाहते हैं। और ये बात आप सभी लोगों को मालूम है, न स्वर्ग है न नर्क है, ये धर्म के ठेकेदारों का बनाया हुआ एक जंजाल है। और इस जंजाल से जिसको मुक्ति मिल जाती है वो बिल्कुल भार मुक्त हो जाता है, और नहीं धर्म का तोबड़ा लादे हुए टोकरा लादे लादे वो चला करता है। ये न करो, वो न करो, ऐसा न करो, वैसा न करो, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शनिवार है, ऐसा करो वैसा करो, क्या तमाशा बना रखा है। और ये सारे धर्म के एक गुर्गे करते हैं, A to Z, ये धर्म के जितने गुर्गे हैं मठाधीश। हकीकत तो ये है, इन मठाधीशों को ही उस धर्म के लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है, और ऐसा सबक सिखाएं कि ये धर्म के जो अगुवागिरी करते हैं कम से कम समाज को, गरीबों को सही पथ पर तो ले जाने का प्रयास करें। और ले जाने के इसलिए नहीं प्रयास करें क्योंकि इन पर कोई इसलिए नहीं अंगुली उठा पाता है, क्योंकि इतना इनका समाज जो है पूरी दुनिया में पंडे पुजारियों या धर्म के ठेकेदारों का ही वजूद है। उनके पास दुनिया की सारी शक्तियां हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, सब इन्हीं लोगों की हैं। आप करोगे तो क्या करोगे। तो दोस्तों साथियों, अब इसमें जो है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने क्रिकेटर शमी को, जो क्रिकेटर शमी आप जानते हैं, ये भी हमारी दुनिया के मशहूर खिलाड़ियों में से एक हैं, क्रिकेटर शमी को रोजा न रखने पर अपराधी घोषित कर दिया। कहा ये अपराधी है, रोजा अनिवार्य कर्तव्यों में से एक है, इनको खुदा को जवाब देना होगा। अरे तुम कौन होते हो? अगर कोई अब हमसे कहते कि तुम अपने खुदा को अपने पास जेब में रखो, और खुदा तुम्हारा जब हमसे पूछेगा तो हम बता देंगे उनको। आपको बता दें, दुनिया में कोई खुदा नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई गॉड नहीं है। ये धर्म के ठेकेदारों के बनाए हुए शब्द हैं, अल्लाह, गॉड, ईश्वर, परमात्मा, ये सब। लेकिन अब आज हम जैसे लोगों की बातें, साहिल जैसे लोगों की बातें, या जावेद अख्तर की जैसी बातें, या कबीरदास की बातों को कोई मानने को तैयार नहीं। आज तो जितना मीडिया चल गया है, टेलीविजन, टीवी, मोबाइल, अब तो धर्म में और आदमी लिप्त होता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, एक लोगों को यह बात याद आती है, जब भगवान चौंच दीन है इस तो खाएगी देवे करी। तो जितने काहिल और बुज़दिल कामचोर हैं, ये उनके लिए दुनिया का अमोघ मंत्र है। और कहीं ना कहीं वो पागल कुत्ते की तरह इधर बैठे उधर बैठे, इधर बैठे इधर बैठे, कभी घर में रोटी बनी तो खा लिया, कहीं पड़ोस में मिल गया पूछ लिया, क्योंकि वो तुमको तो मालूम है जब भगवान ने चोंच दी है या अल्लाह ने चोंच दी है तो खाने को तो देगा ही देगा। क्या तमाशा बना रखा है इन लोगों ने।
है हकीकत ऐसे लोगों को जीने का हक नहीं होना चाहिए। और वो जो अल्लाह को मानता हो या खुदा को मानता हो, भगवान को मानता हो, परमेश्वर को मानता हो, उनसे कह दो तुम परमेश्वर सारे बैठे रहो और उनकी सारी जर जमीन जायदाद को हड़प लो, उनके जेब में बैंक बैलेंसों को अलग कर दो और कह दो भाई बचाएं तुम्हारे अल्लाह, भगवान, गॉड, ईश्वर, परमेश्वर। ऐसा नहीं हो पाएगा। एक एक जो है ये पंडा पुजारी कथावाचक जो है करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, एरोप्लेन से चल रहे हैं, कहाँ से? दूसरे को शिक्षा देते हैं। लेकिन क्या बताएं इस देश की जनता जो है कैसी धर्मांध है, आपसे छुपा नहीं है। तो अब ये जो है साहबुद्दीन कहते हैं इनको अल्लाह को जवाब देना होगा। अरे अल्लाह जवाब समी देंगे। तुम्हारे पेट में क्यों पीड़ा हो रही है? तुम्हारे पेट में पीड़ा इसलिए हो रही है कि समी ने कोल्ड ड्रिंक ली या एनर्जी ड्रिंक ली, इससे हमारे लड़के लड़कियां बिगड़ेंगे और रोजा को महत्व नहीं देंगे। छोटी सी बात है, अभी साहबुद्दीन बीमार हो जाए, रोजा चल रहे हैं, पता चला होश जाप नहीं है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, डॉक्टर कहते हैं इनको ये पिलाना जरूरी है, क्या नहीं पिलाया जाएगा? तभी अल्लाह जवाब देंगे? नहीं, ये अल्लाह जवाब नहीं देंगे। ये अपने जो है धर्म की मजबूत डंडे से उनकी पिटाई करना चाहते हैं कि जो मैं कहता हूं उसको तुमको मानना ही पड़ेगा। चलो अच्छी बात है, फिर इसके बाद सुधारवाद की बात करते हैं। दोस्तों साथियों, रिजवी के विरोध में समर्थकों और देवबंद और उनके परिवार वालों ने डटकर मुकालबा किया। देखिए ये सुधारवाद की लहर है। जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक मौलाना कारी इसहाक गौरा समी गुनाहगार नहीं है। उन्होंने शरीयत में छूट के तहत रोजा रखा है। जो शरीयत में छूट के तहत रोजा रखा, अब जो भी इनका नियम का ले दे करके, ये भी है कि कहते हैं नहीं, जैसे कि एक पंडित ने का लड़का था, उसने कहा कि एक आता है गांव का आदमी, भैया हो हमारे लड़के का शादी वादी बना दो। तुम उन्होंने कहा कि नहीं, कब तक चाहते हो? तो कहा इतना, कहा इसमें नहीं हो पाएगा। जब वो जाने लगा तो बुलाया, कहा तुम रुको, लड़के से बैठा दिया, तो कहा नाम बताओ, उसमें ये है वो है फलाना ढिमाका, इसमें 5 रुपए के ये लगेगा, 10 रुपए के ये लगेगा। हम लोकल एक बात बता रहे हैं, लेकिन ऐसी बातें आती ही सुनने में आती हैं। और कहा कि जाइए 20 आने का प्रसाद इसमें चढ़ा देना जाकर के, आप बन गए, ये तारीख चाहते हो, इस तारीख में तो आप अपना लड़के शादी कर दो। जब वो बुजुर्ग आदमी या घर का मुखिया जो चला गया अपने लड़के की शादी के लिए, लिख करके दे दिया उन्होंने, तो लड़का पूछता है आप तो कहते हैं ऐसे, कल पागल कहीं का, अरे ये चला जाएगा कहीं दूसरी जगह जाएगा, वहां पैसा देगा जा करके, हमारा ही जजमान है, हमने इसको रास्ता बता दिया, इससे क्या होता है? एक दिन आगे एक दिन पीछे, ये तिथि त्योहार तो हम ही सब लोगों ने बनाया है। तो ये लोग जो है हर तरह से अपने ही उसमें ये रखना चाहते हैं, अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं। यानी एक कोर्ट होती है, वो कोर्ट, और एक इनकी कोर्ट होती है। दोस्तों साथियों, सोशल मीडिया पर समर्थकों ने कहा देश के लिए खेलना ही सबसे बड़ी पूजा है। इसमें हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग थे। बताइए, आज आपको बता दें कि न्यूजीलैंड या जो लास्ट में जिससे फाइनल हुआ है, देश ने जो है कि क्रिकेटरों ने जो है हमारी क्रिकेट टीम जीत करके चैंपियन ट्रॉफी ले आई। शायद 23-24 सालों बाद जो है हिसाब किताब चुकता किया है। मैंने हल्के से देखा था, मैंने ज़्यादा नहीं। मौका लगेगा तो फिर हम इस पर वीडियो बनाएंगे। और तो होता ये है कि भारतीय टीम जो है इस समय वर्ल्ड की नंबर 1 टीम में गिनी जाती है। और जहां वर्ल्ड के टीम के खिलाड़ी हों और एनर्जी ड्रिंक लेने में ये मुल्ला मौलवी और ये जो है अपना कानून चलाने वाले इस तरह के देते हैं, तो धीरे धीरे जितना ये जो है इस तरह व्याख्यान देंगे, वैसे ही इनके जो है ये जो घुन लग चुका है इनके धर्म में, इनको ढा करके एक दिन भरभरा करके नीचे ला देंगे। चचेरे भाई मुमताज ने कहा समी देश के लिए खेल रहे हैं। राष्ट्रभक्त सबसे बड़ी जो रोजा
सबसे बड़ी इबादत है। और जो रोज़ा नहीं रखने के लिए निशाना बनाया, उन्हें शर्म आनी चाहिए। उन्होंने जो है बताइए, इनको जो है शहाबुद्दीन को उन्होंने उंगली कर दी, उनको शर्म आनी चाहिए। बताइए, उन्हीं के धर्म के लोग। तो अब ये जो है, जब इन्हीं के धर्म वाले उठ खड़े होंगे और इनका मुखौटा खराब करेंगे, तब इनके समझ में आएगा कि देश क्या चाहता है, युवा क्या चाहते हैं, और आज देश की आवाज़ क्या कहती है। और उनके कोच, सबसे पहले देश होना चाहिए। जो समी के कोच थे या हमारे इंडिया क्रिकेट टीम के कोच थे, उन्होंने कहा सबसे पहले देश होना चाहिए, उसके बाद धर्म। वो अलग बात है, आप अल्लाह को मानते हो मानो, वो भगवान को मानते वो गॉड को मानते माने। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ ही लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।